बच्चों अब हम कर रहे हैं दूसरे का चौथा भाग, प्रश्नों 3.3 से। ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी आपको क्या करना है, x का मान, y का मान और z का मान ज्ञात करना है। अब इसमें आपको बताया था, आपको सम्मुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, आसन कोण, ठीक है, रैखिक युग्म, इन इसका सबका ध्यान रखना है। इनमें से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमने x निकालना है तो हम अभी थोड़ा निकालना मुश्किल होगा x को, क्योंकि ये आधा दिया हुआ, देखो ना, ये विकर्ण है। अब हम देखो y, ये हमारे लिए आसान है, y बराबर है 112। क्यों है? क्योंकि ये और ये कैसे है, कोण है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका आ जाएगा, इसका हल हो जाएगा y बराबर है 112। क्यों हो गया? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण गुण से। इतना बड़ा ना लिखना हो, सम्मुख कोण गुण, ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है इसका, कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर हो गया, y हमारा निकल गया। अब देखो y अगर हमारे पास ये निकल गया 112 आ गया, तो अब देखो ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इसमें हमें 2 कोण पता है, तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कोण हमें पता है 40, या चलो यहां से लिख देते हैं कोण x, कोण x पता है हमें, नहीं x ज्ञात करना है। y, 3 कोण कौन कौन से इसमें, x, y और 40, x, y और 40, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ये क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, तो उसको कौन से क्या बोलते हैं, कोण योग गुणधर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो x तो हमें ज्ञात करना है, y हमने अभी ज्ञात किया, ये 112, 40 और 180। ठीक है, 112 और 40 को जोड़ देंगे, 2 4 1 5, 152 बराबर है 180। समीकरण हल करेंगे, x बराबर है 180 माइनस 152, घटा देंगे तो x बराबर है 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 अंश, 28 डिग्री का कोण आ गया, x का मान 28 डिग्री आ गया। अब हमें x पता चल गया और हमें z ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, ये और ये क्या है, समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा यानी तीसरी रेखा ये काट रही हो, तो ऐसे जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, एकांतर कोण। तो कोण x जो है कोण z के बराबर होगा, कोण x जो होगा कोण z के बराबर होगा। ठीक है, और z कितना हो जाएगा, x का मान, x कितना आएगा 28, तो कोण z जो होगा हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, x z के बराबर क्यों है, एकांतर कोण। देखो हर जगह आपको कारण लिखना जरूरी है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, जिसकी वजह से हमने ये हल किया है। तो ये आपका आंसर है, तीसरा आंसर।